दोस्तों, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें ये बताया था कि जो अनुराग के हत्यारे हैं, जो लालता का लड़का राजेश है, उसे बेल मिल गई है। यानी कि हो सकता है 1-2 दिन के अंदर वो ज़मानत पर छूटकर बाहर आ सकता है। ये एक वायरल वीडियो जो था वो कल वायरल हो रहा था, उसको संज्ञान में लेते हुए हमने उस खबर को चलाया। और आज हमारे साथ राजेश अनुराग के जो पिता हैं वो कचहरी आए हुए थे, उनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो हमने सोचा उनसे पूछते हैं क्या उनको इस बारे में कुछ जानकारी है, उनको क्या इस बारे में जानकारी है, क्योंकि उनको न्याय के ऊपर पूरा भरोसा है। और पिछली बार उन्होंने ये कहा था कि अब मैं तारीख पर हमेशा आऊँगा, तारीख देखने के लिए आऊँगा, जब भी तारीख पड़ेगी अब मैं आऊँगा, क्योंकि जल्द ही इस पर हमको न्याय मिलने की उम्मीद है। चाचा, आज आप कचहरी आए हुए हैं और कल से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसपे बताया जा रहा था कि जो अनुराग के हत्यारे हैं, जो मुख्य साजिश करता है, वो जमानत पर छूट रहा है। क्या कुछ जानकारी है? जी, कल मुझे सूचना मिली 1-1:30 बजे कि उनकी बेल हो गई है और तब से मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, दुखी हूँ। अब हालांकि न्यायालय है और नियम कानून संविधान के हिसाब से उनको बेल मिली है और कैसे मिली, क्यों मिली, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे साजिश करता छूट के आए हैं तो पहले तो डर तो लगता ही था परिवार वालों को, और अब डर ज़्यादा हो गया है कि वो फिर से कुछ न कुछ साजिश रचेंगे, कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जिससे उनका बेनिफिट हो और मेरा नुकसान हो। उम्मीद क्या कर सकते हैं, दुश्मनी है तो नुकसान ही करेंगे, तो यही सब है। और कल शाम को पूरा परिवार मेरा उदास डरा सहमा सा बैठा था, रात को लोग खाना नहीं खाए, तमाम चीज़ें हैं, कितनी तकलीफ़ें बयान करूँ। क्या लग रहा था कि कल आपको ये भरोसा था कि उतनी जल्दी छूट आएगा, नहीं, क्योंकि वो मुख्य साजिश करता था उसमें? जी, उम्मीद तो नहीं थी कि इतने जल्दी छूटेंगे। उम्मीद थी कि 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे, लेकिन छूट गए हैं। अभी 4 महीना भी पूरा नहीं हुआ और जो मुख्य साजिश करता था उसे बेल मिल जा रही है। जी भैया, मेरा दुर्भाग्य है और क्या बोल सकता हूँ मैं। छोटे छोटे मामलों में समय लग जाता है, सालों बीत जाता है, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पाती, चक्कर काटते रहते कोर्ट के। अब ये माननीय न्यायालय जाने कैसे किए हैं, क्या किए हैं, अब भाई वही समझ सकते हैं, जो संविधान को समझते हैं उनको पता होगा। हमको तो भैया नहीं पता है, संविधान तो हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो कैसे क्या हुआ मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। न्याय पे तो आप पूरा भरोसा करते हैं और आपने अभी पिछली बार जो तारीख थी उस पर आप आए हुए थे और आपने कहा था कि मैं कोर्ट में आता नहीं था, लेकिन अब मैं हर तारीख पर आऊँगा क्योंकि मुझे न्याय पे पूरा भरोसा है। लेकिन 2 ही 3 दिन बाद आरोपी जो होते हैं उनकी ज़मानत मंजूर कर ली जाती है। जी, न्याय पे भरोसा है, कानून पे भरोसा हमेशा से किया हूँ, क्योंकि मैं क्रिमिनल हूँ नहीं, जी। तो मैं भरोसा करूँगा तो कानून पे, प्रशासन पे। वो छूट गए हैं, मामला चलेगा उनके ऊपर, तो आज नहीं कल दोषी पाए जाएंगे, या हो सकता है कि दोषी न भी पाए जाएं, तो ये भविष्य की बातें तो मैं बता कैसे नहीं हो तो मुख्य साजिश करता में CDR भी आपने उसका निकलवाया था, उसमें पता चला था कि कई बार उसने कॉल किया है घटना से पहले। सकता। भैया, आपने भी बहुत जगह देखा होगा और वो चीज़ आपके मन में भी होगी। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि जो दोषी होता है वही निर्दोष हो जाता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। फ़िलहाल व्यवस्था पे भरोसा है और उम्मीद करता हूँ कि ये टूटे ना। आज किस लिए आप आए थे, क्योंकि अभी तारीख भी नहीं थी? जी, तारीख नहीं थी, अपने वकील से मिलने आया था मैं, कुछ मामले थे तो उस पे समझने कि कैसे कैसे क्या करना है। अच्छा, मान लीजिए जब आपको पता चला होगा कि उसकी बेल मिल गई है, तो परिवार में माँ और बहन है, उन लोगों का, स्वाति का क्या कहना है, मम्मी का क्या कहना है अनुराग की? कुछ कहना नहीं है, सब एकदम साइलेंट है, कोई कुछ नहीं बोला। हम लोग आपस में बात कुछ नहीं किए, सिर्फ बैठ के इसे शून्य में देख रहे थे और उनकी माँ रो रही थी, शाम को खाना नहीं बना और दर्द सहने के सिवा बचा ही क्या है। कोशिश कर रहा हूँ, बस वही अपने हाथ में है। मैं खड़ा नहीं रह पा आइए रहा आइए, हूँ, बैठ जाइए। सच में खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ।
निश्चित ही चाचा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और ये ठीक से ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, तो हम इनको ज़्यादा देर खड़ा नहीं कराएंगे, ज़्यादा सवाल भी इनसे नहीं करेंगे क्योंकि अब अगली तारीख अभी फिर पड़ने वाली है। अच्छा, क्या किसी एसपी या डीएम से मुलाकात करेंगे? पिछली डेट पे तो मैं डीएम साहब से मिला था, मुलाकात किया था। डीएम साहब ने आश्वासन दिया और अभी तो आया हूँ, इधर का काम निपटा लूँगा। अगर टाइम मिलेगी कप्तान साहब को तो ज़रूर उनसे मुलाकात करेंगे। अभी शायद बैठे नहीं थे, मुलाकात करके रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जी जो भी हो जल्दी जल्दी अगर इसका क्या लग रहा है, जब मान लीजिए अभी इतनी जल्दी जो मुख्य साजिश करता था उसकी ज़मानत हो जाती है, तो फिर बारी बारी से क्या सबकी ज़मानत हो सकती है? जी भैया, लोग तो बता रहे हैं कि प्रोसेस यही है कि एक की हुई है तो उसी बेस पे सबकी हो जाएगी और चिंता इसी बात की है। तो फिर आएंगे वो सब तो वहीं रहेंगे, वहीं उसी आपके घर के पास? मकान उनका गिरा नहीं है, आएंगे तो वहीं रहेंगे और दहशत पहले से है और दहशत बढ़ जाएगी। तो लड़ाई तो उस मकान की ही चल रही थी और मकान अभी भी खड़ा हुआ है। जी अभी तक खड़ा है, अब उसको भी अब क्या करें, न्यायालय है जो फैसला देगा। हम तो विरोध करेंगे नहीं न्यायालय का। हाँ, विरोध गवर्नमेंट से लालता मुकदमा लड़ रहे हैं, ज़मीन बंजर खाते किया और विरोध आपत्ति इन्होंने दर्ज कराया है, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से और न्यायालय से लालता मुकदमा लड़ रहे हैं और न्यायालय अपनी ज़मीन नहीं ले पा रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपने सरकार, आपके तरफ से सरकारी अधिवक्ता भी हैं, लेकिन आपने 2 अधिवक्ता और अपने साथ लिए, क्या उनको आपके मुकदमे में पैरवी करने के लिए मिल गया है? नहीं, अभी तो अनुमति नहीं मिली है, अनुमति अभी नहीं मिली है। अनुमति मिल जाएगी तो मैं बताऊंगा ज़रूर आप लोगों को, लेकिन अभी अनुमति नहीं मिली है। क्योंकि मामला सरकारी है तो मैं उसमें कैसे अनुमति इतने जल्दी मिल सकती है। अब लालता की पत्नी ने आपत्ति दाखिल किया है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से लड़ रही, उन्होंने गवर्नमेंट को चैलेंज दिया है तो गवर्नमेंट अपना समझेगी। मैं कोशिश किया लेकिन अनुमति नहीं मिली, तो गवर्नमेंट का मुकदमा है, गवर्नमेंट अपना देख रही है। हम तो इसलिए चले आते हैं कि मुझसे संबंधित है जी। डायरेक्ट लड़ाई तो उनकी गवर्नमेंट से है, मुझसे तो है नहीं मकान के लिए। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी ज़मीन खाली करवा लेगी, इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट तो नहीं है। आपके साथ साथ कहीं ना कहीं पूरा देश प्रदेश जो है लगा हुआ है और सबको एक विश्वास है, एक उम्मीद है कि आपको न्याय ज़रूर मिलेगा और वो मकान जो है वो ज़रूर गिरेगा। लेकिन कार्रवाई में अभी तो तारीखें मिल रही है, तो क्या लग रहा है आगे आपको उम्मीद कुछ नज़र आ रही है? जिस तरीके से ये ज़मानत मिल जा रही है, ऐसे में कुछ उम्मीद समझ में आ रही है आगे? आखिरी सवाल है आपका। ठीक है भैया, और जो है उम्मीद तो है न्याय की, अब बाकी ईश्वर जाने, नहीं तो मेरा दुर्भाग्य तो है ही है। ये थे चाचा जिन्होंने बताया कि जो है कि आज अब जिस तरीके से अनुराग के जो हत्यारे हैं, जिस तरीके से जो अनुराग के हत्यारे हैं लालता, रमेश, राजेश और लालमोहन, उसमें से जो मुख्य साजिश करता था राजेश, जो दरोगा था, उसकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। ये ज़मानत की खबर जैसे ही परिवार को मिलती है तो ये लोग कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं, घर में खाना तक नहीं बनता। परिवार एक बार फिर से जो है उसी दुख की उसमें आ गया है जिससे वो निकलना चाह रहे थे। फिलहाल अभी तारीख और पड़ी है और अनुराग के जो पिता हैं उन्हें ये पूरा भरोसा है कि न्याय मुझे ज़रूर मिलेगा। इसी को देखते हुए लगातार अब तारीख पर भी आना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल जो अगली तारीख है वो 24 तारीख है और 24 तारीख में क्या कुछ होगा ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको आगे और अपडेट देते रहेंगे।